हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक उसवा हसना चल रहा है। इरशाद फरमाया कि जब नमाज के लिए आओ तो दौड़ कर ना आओ। हाँ, अगर इकामत हो रही हो तो थोड़ा सा तेज़ चल ले, इसमें कोई हरज नहीं है। यानी दौड़ कर नमाज में आना, भाग कर आना, इससे सांस फूल जाता है। इस तरह नमाज में शरीक होना, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में एक नाबीना ने अर्ज़ की कि मैं आज़ान सुनता हूँ और कोई लाने वाला नहीं पाता, क्या घर में ही नमाज पढ़ लिया करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज़ान सुनते हो? उन्होंने कहा, जी आज़ान तो सुनता हूँ। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया, जब आज़ान सुनते हो तो नमाज जमात के साथ मस्जिद में आकर अदा किया करो। ये देखें कि जमात का कितना बड़ा एहतमाम था कि एक नाबीना सहाबी जो ग़ालिबन हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, कि जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ की थी कि नाबीना हूँ, नज़र नहीं आता, लेकिन आज़ान की आवाज़ सुनता हूँ, तो क्या मैं घर में नमाज़ पढ़ लिया करूँ तो मेरी नमाज हो जाएगी? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आज़ान सुनते हो तो फिर नमाज जमात के साथ अदा करनी चाहिए। यानी इससे नमाज जमात के साथ अदा करना, उसकी ताकीद मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नाबीना को भी मस्जिद में आने का हुक्म इरशाद फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद अपना मामूल मुबारक किस तरह था, देखिए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरज़ुल वफ़ात, यानी जब आप बीमार हुए थे और बीमार भी सख्त हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया कि उनसे कहो कि वो नमाज पढ़ाए। ये बुखारी शरीफ में हदीस है। अगली हदीस वो भी सही बुखारी की है। फरमाते फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरज़ कुछ खफीफ़ होता, यानी कुछ मरज़ कम हो जाता, कुछ इफ़ाक़ा होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमियों का सहारा लेकर मस्जिद तशरीफ़ ले जाते और वहाँ जाकर नमाज अदा किया करते थे। ख़ुद अपना भी ये मामूल मुबारक था। इतने शदीद बीमार हुए थे आखिरी अय्याम में कि बाज़ मरतबा काफ़ी देर तक होश नहीं आती थी। इतना शदीद बुखार था कि सर मुबारक आपका गर्म, जिस्म मुबारक आपका गर्म होता था, जिसकी वजह से बार बार सर मुबारक पे पानी डालते थे और दिन में कई मरतबा गुस्ल फरमाया करते थे। फिर आपको कुछ इफ़ाक़ा होता था। जब मर्द शदीद होता तो हुक्म देते कि अबू बकर को कहो कि वो नमाज़ पढ़ाए। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये खुसूसियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में ही उनको अपने मुसल्ले पर खड़ा किया है। और आपकी ज़िंदगी में तकरीबन उन्होंने 17 नमाज़ें पढ़ाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, मस्जिद नहीं आ सकते थे, शदीद मर्ज़ था, तो 17 नमाज़ें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुछ इफ़ाक़ा होता, कुछ बेहतर महसूस करते, तो कुछ आदमियों का सहारा लेना पड़ता तो सहारा भी ले लेते थे और इस तरीके से जाकर मस्जिद में नमाज अदा किया करते थे। आज हमारा बहाना क्या भाई, हमारा उज़र क्या है? कोई उज़र नहीं चलेगा। ये सब शैतान के धोखे हैं। जो साहिब शरीयत है कि जिसके बग़ैर को जन्नत में जा ही नहीं सकता है, वो अज़ीम नबी, अज़ीम पैगम्बर, जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रज़ा का ऐलान फरमाया और ये फरमाया कि मेरे महबूब, जब तक आप जन्नत में ना जाएं कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता है।
آپ کے بغیر کوئی جنت کی نعمت استعمال نہیں کر سکتا جب تک آپ کو نہ مل جائیں۔ اتنے عظیم منصب پر ہونے کے باوجود نماز پھر بھی جماعت سے مسجد میں ادا کرتے تھے، اور پھر اتنے بیماری کے باوجود آج صحت ہے، سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے راحت دی ہوئی ہے، آرام ہے، سکون ہے، مسجد کی بہت ساری سہولیات ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان مسجد میں جماعت سے نماز ادا نہیں کرتا تو اپنے انجام کے بندے کو خود فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔ قرآن